सानिया 9 मई की अफरा तफरी और फसादात पर एक्शन। हुकूमत ने PTI के अहम रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी। सियासी रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की बाज़ाब्ता मंजूरी। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज शामिल। अली अमीन गंडापुर, शहरियार अफरीदी, उस्मान डार के नाम ECL पर डाल दिए गए। शेरी मजारी, जरताज गुल, मुसरत चीमा, कंवल शोजब भी शामिल। शेख रशीद, शेख राशिद, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक के नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर हैं। राजा बिशारत और वासिक क़य्यूम अब्बासी समेत दीगर शख्सियात पर भी पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब ने फहरिस्त समेत वफाकी हुकूमत को सिफारिश भिजवा दी। महकमा दाखिला पंजाब ने 132 नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश की थी। पार्लिमानी बहस पर PTI की गैर सियासी और जारहाना हिकमत अमली के सदेबाब का प्लान। PTI के पार्लियामेंट में जारहियत रोकने के लिए अहम फैसले। रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ बदजुबानी, डाइस के घिराव, हुल्लड़बाजी पर अरकान की रुकनियत मुअत्तल होगी। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली दोनों ऐवानों के तकद्दुस को यकीनी बनाने के लिए सख्त इकदाम उठाएंगे। रियासती इदारों के खिलाफ तकारीर, गालिम गलोच, बानी PTI की तस्वीर ऐवान के लाने पर कार्रवाई होगी। कायम मुकाम चेयरमैन सेनेट सईदाल खान PTI के पार्लिमानी लीडर को खतरसाल करेंगे। PTI को गैर जमहूरी तर्ज अमल पर खबरदार किया जाएगा। सईदाल खान नासिर का कहना है कि इदारों पर हमला, तनाज़ा और इंतशार फैलाने की इजाज़त किसी को नहीं होगी। रूलिंग पर सख्ती से अमल दरामद होगा। कोई रियायत नहीं होगी। खिलाफ वर्जी पर सैनिटर्स की रुकनियत मुअत्तल होगी। नवाज शरीफ की तमीराती सियासत से साजिशी सियासत हमेशा के लिए दफन। कायद नौ लीग का सबसे बड़ा कारनामा मुल्क को एटमी कुव्वत बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुजरावाला में तकरीब से खिताब, कहा कि एटमी कुव्वत की बदौलत मार्का हक में कामयाबी मिली। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरावाला के अवाम को तारीखी मनसूबा दिया। मास ट्रांजिट मनसूबा गुजरावाला की तकदीर बदलेगा। इस इलाके के शहरियों को सफरी सहूलतें मुयस्सर आएंगी। प्रोजेक्ट तलबा, मरीजों, मजदूरों और आम शहरियों के सफ़र को आसान बनाएगा। सुथरा पंजाब प्रोग्राम काबिल सत्ताइश है। पंजाब में अवामी कामयाबी शबाना रोज मेहनत का नतीजा है। पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। मिलकर काम करेंगे तो 3 साल बाद इलेक्शन के नताइज खुशगवार आएंगे। वज़ीर आज़म की स्मोक में कमी पर वज़ीर आला मरियम नवाज और उनकी टीम को शाबाश। साल अनइंटरप्टेड हुकूमत, लेकिन आप खैबर पख्तूनख्वा जाएं, खंडरात का मंजर पेश करता है, आसारे कदीमा का मंजर पेश करता है। ये जो चीफ मिनिस्टर है उसने पूरी अपनी सूबे की मशीनरी लेके वो अडयाला जाके बैठा हुआ है। उसको अडयाला के बजाय जाके अस्पताल में बैठना चाहिए KPK के, और देखना चाहिए कि मरीजों के साथ क्या सलूक हो रहा है। वो अडयाला के सामने जाके बैठा है। वजीर आला की कुर्सी का मजाक बना के इन्होंने रख दिया। 12 साल से हुकूमत, फिर भी खैबर पख्तूनख्वा खंडर। मरियम नवाज सियासी मुखालफिन पर बरस पड़ी। वज़ीर आला पंजाब का गुजरावाला में तकरीब से खिताब, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई तरक्याती काम नजर नहीं आया। वज़ीर आला की कुर्सी को मजाक बनाया हुआ है। वज़ीर आला को अडयाला के बाहर बैठने के बजाय सूबे के मामलात देखने चाहिए। आपको अडयाला के सामने बैठने का नहीं, अवाम की खिदमत का मैंडेट मिला। हरीपुर में नून लीग की जीत खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरानों की नाअहली का नतीजा है। मियांमाली और गुजरात से ताल्लुक़ रखने वालों ने कुछ नहीं किया। डिफ़ाल्ट की ख्वाहिश रखने वालों को मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तानी मुइशत डिफ़ाल्ट से निकलकर मुस्तहकम हो गई। एटम बम से मोटरवे तक सब जगह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम है। गुजरावाला और फैसलाबाद में मेट्रो सर्विस का आगाज़ कर रहे हैं। 2600 मॉडल विलेज बनाएंगे। आने वाले दिनों में पंजाब ड्रग फ्री सूबा बन जाएगा। हौसलों और कुर्बानियों की दास्तानें उनको सुनाएं जो कहते हैं बानी PTI नहीं तो पाकिस्तान नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा इस पाकिस्तान के लिए आग और खून का दरिया अबूर करना पड़ा था। लाखों शहीद हुए, लाखों अज़मतें लुटी, लाखों दुश्मन के हाथों अगवा हो गई। सियालकोट आएँ, आपको जम्मू कश्मीर के महाजरों की कुर्बानियों की दास्तानें सुनवाऊँ। सियालकोट शहर के मोहल्लों, गलियों, चनाब किनारे आबाद महाजरों से पूछें, महाजरों ने रसूल आका दो जहान की सुन्नत किस तरह अदा की। महाजरों ने किस तरह खून की लकीर को अबूर करके सरजमीन पर सजदे किए। पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं, ये नारा दहशतगर्दी और भारत के खिलाफ जंग में हमारे शहीदों गाजियों की जुबान पर है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।
इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब 7 सेनेटर्स की पीटीआई में शमूलियत मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को लिखा खत मंजरेआम पर आ गया। इलेक्शन कमीशन का कहना है पीटीआई इंट्रा पार्टी का मामला कमीशन में ज़ेर इल्तवा है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म इम्तनाई बरकरार है। आपको चेयरमैन तस्लीम करने की पोजीशन में नहीं है, आपका कोई कानूनी इस्तेहकाक नहीं बनता। वतन अजीज से अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन सिक्योरिटी फोर्सेज की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 14 दहशतगर्द जानवासिल ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज का डेरा बुगटी में खुफिया इतलात की बुनियाद पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 5 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक। असला गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। खैबर पख्तूनख्वा में भी 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितना अल खवारिज के 9 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाई के दौरान असला गोला बारूद बरामद। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 7 दहशतगर्द मारे गए। लकी मरवत में भी 2 खारजी दहशतगर्द नवासिल हलाक। खवारिज फोर्सेस और शहरियों के टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। पीटीआई से मुज़ाकरात के इम्कानात रद्द। बानी पीटीआई के ट्वीट के बाद हालात मजीद पेचीदा हो गए। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि बानी सूरत हाल को मजीद खराबी की तरफ ले गए। वज़ीर आज़म ने ऐवान में पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश की थी। वज़ीर आज़म की पेशकश को वो वापस नहीं ले सकते। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का कहना है कि पीटीआई से सियासी डायलॉग के सारे दरवाजे बंद हो चुके। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करके पीटीआई गहरी खाई में गिर चुकी है। पीटीआई की अगली ख्वाहिश खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का नफाज है। मुल्क के खिलाफ IMF को खत लिखना, 9 मई जैसी वारदातें कोई मुहिब्बे वतन नहीं कर सकता। पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत और इसराइल से चलाए जाते हैं। क़यादत जेल में मुलाकातों पर पाबंदी है। हालात यही रहे तो जमहूरियत तबाह हो जाएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि हमारा नजरिया जमहूरियत और कानून की बालादस्ती है। एक दूसरे को स्पेस देना होगी। अब भी वक्त है मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाएं। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि बानी पीटीआई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं चाहते कि मुल्क में इंतशार हो। हम बैठकर मुकालमा चाहते हैं। 9 मई के बाद चादर और 4 दीवारी पामाल की गई। ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए। असद कैसर ने कहा है कि मुल्क को डायलॉग की जरूरत है। तहरीक इंसाफ जल्द कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाएगी। ISPR का बयान बानी पीटीआई के ट्वीट के जवाब में था। उस शख्स ने झूठ बोल बोलकर अपना बयानिया बेचा। ये लोग भारत और इसराइल के एजेंडे को तक़वियत दे रहे हैं। बानी की फैमिली भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दे रही है। ये क्या साबित करना चाहते हैं? मज़मूम मकासद के लिए भारतीय मीडिया का इस्तेमाल शर्मनाक है। शर्जील मेमन पीटीआई की सियासत पर बरहम कहते हैं कि बानी पीटीआई को वज़ीर आज़म बनाने के लिए इंटरनेशनल लॉबिंग हुई। उस शख्स को वज़ीर आज़म बनाने का फैसला बड़ी गलती थी। भारत और इसराइल ने पीटीआई के लिए फंडिंग की। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले नाकाम हो गए। पीपल्स पार्टी के साथ माजी में जो हुआ वो किसी और जमात के साथ नहीं हुआ। बदतरीन हालात में भी पीपल्स पार्टी ने कभी इदारों के खिलाफ बात नहीं की। ग्लोबल CEO रिचर्ड टेनिक समेत बाइनांस सीनियर लीडरशिप का पाकिस्तान का दौरा। हुकूमत का डिजिटल असासाजात के ज़ाब्तों के लिए मजबूत अज़म का अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर की इजलास में शिरकत। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने अपने इदारे की कारकर्दगी से आगाह किया। तुर्किया पाकिस्तान में जंगी ड्रोन्स बनाने की फैक्ट्री लगाने का ख्वाह। पाकिस्तान को तैयारा साजी प्रोग्राम में शामिल करने का इरादा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क अहदेदारों ने बताया ड्रोन मंसूबे पर बातचीत जारी है। तुर्किया स्टेल्थ और तवील फासले तक उड़ान भरने वाले ड्रोन्स बरामद करेगा जो पाकिस्तान में तैयार किए जाएंगे। तुर्किया मुश्तरका पैदावारी मुआहदे के तहत पाकिस्तानी बहरिया के लिए जंगी जहाज़ों की तैयारी पर भी काम कर रहा है। भारत के शहर गोवा के नाइट क्लब में आतिशज़दगी, 23 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक क्लब में सिलेंडर फटने से आग लगी। हलाक अफराद में अमले के अरकान और सयाह शामिल।
आग लगने के वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। नेशनल गेम्स। पाकिस्तान आर्मी ने शूटिंग मुकाबलों में 4 गोल्ड मेडल्स जीतकर बर्तरी हासिल कर ली। पाक बहरिया की 2 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन। 10 मीटर्स एयर पिस्टल टीम इवेंट में नया कौमी रिकॉर्ड। पाक बहरिया के शूटर्स शाहरुख खान, अरसलान, मुदस्सिर खान ने रिकॉर्ड तोड़ा। पाकिस्तान नेवी के शूटर्स ने 1721 स्कोर के साथ रिकॉर्ड कायम किया। पाक आर्मी के शूटर्स ने 2022 की नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 1718 स्कोर के साथ रिकॉर्ड बनाया था। नेशनल गेम्स का पहला गोल्ड मेडल आर्मी की लेफ्टिनेंट मिसबा के नाम रहा। लेफ्टिनेंट मिसबा ने 50 मीटर परवान राइफल सोने के तमगा जीता। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दोहा फोरम में आला सतह शिरकत। पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहात की पेशरफ्त दुनिया के सामने रख दी। पाक कतर वज़ीर ख़ज़ाना का तिजारत, तवानाई, टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। कतर का पाकिस्तान के साथ मसनूई ज़हानत में शिरकत बढ़ाने का ऐलान। पाकिस्तान और कतर का LNG शोबे में तवील मुद्दती ताउन पर भी इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है पाकिस्तान दुरुस्त समत में गामज़न है। IMF ने इस्लाहात का तसलसल काबिल तारीफ़ करार दिया। पाकिस्तान के लिए $1.3 अरब की RSF फाइनेंसिंग जारी हो चुकी है। अमेरिका से नए तजारती और टेक्नोलॉजी ताल्लुकात पर बातचीत जारी है। IT एक्सपोर्ट्स $4 अरब तक पहुंचने की तवक्को है।